हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो हमारे पास में एल्किल हैलाइड्स हैं, ठीक है, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स, उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि व्हाट इज़ द क्लास ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ LiAlH4 एंड एन एल्किल हैलाइड रिएक्शन। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो हमारे पास में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप NCERT का जो टेबल है जिसमें आपको हेलो एल्कीन की जो अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन, उनकी अगर अभिक्रियाएं आप देखते हैं तो आपको एक टेबल मिलेगी। वह टेबल में आपको डायरेक्टली अगर दे रखा है कि अगर आप RX का रिएक्शन कराते हैं, RX कौन है आपके पास में, एल्किल हैलाइड है। कौन है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में कराते हैं, अगर आप LiAlH4 के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा हमारे पास में, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनकर के आएगा हमारे पास में H-। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा हमारे पास में, RH बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो आप देखना वो टेबल RX है, उसमें हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, RNU। ठीक है, और यहाँ पर X हट गया जो कि लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास में, लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 मैकेनिज्म इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है द ट्रांजेक्शन स्टेट इज स्टेबल, द कंप्लीट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। थर्ड है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। फोर्थ है देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हिंदी में अगर क्वेश्चन बोलूँ तो SN2 तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संक्रमण अवस्था स्थिर है, संपूर्ण तंत्र एक ही चरण में गठित होता है, प्रतिक्रिया की दर दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, और विन्यास का व्युत्क्रमण होता है। ठीक है, अगर मैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात करती हूँ तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके पास में कोई भी आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर मैं एल्किल हैलाइड की बेसिस पर बात कर रही हूँ तो ये हमारे पास में मान लो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। एल्किल हैलाइड में बना रही हूँ यहाँ पर Cl, और ये क्या है, आपसे दूर एक हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपके पास में वेज डैश, हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं उसकी बेसिस पर मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो अटैक करने की बेसिस पर क्या होगा, हमारे पास में एक ट्रांजेक्शन स्टेट बन करके आएगी। ठीक है, एक संक्रमण अवस्था बन करके आएगी कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या होगा, संक्रमण अवस्था बन करके आएगी, और ये क्या हो जाएगा, Cl। धीरे धीरे Cl हटता जाएगा और ये OH क्या होता जाएगा, लगता जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ट्रांजेक्शन स्टेट है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन स्टेट है आपके पास में, उसमें जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 5। तो 5 वैलेंसी वाला कार्बन रहेगा तो ये स्टेबल होएगा ही नहीं, तो ये कैसा होएगा, अनस्टेबल होएगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि द ट्रांजेक्शन स्टेट इज स्टेबल, तो ऑप्शन तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा कि भैया ये वाला हमारे पास में जो क्या है ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास में गलत है। ठीक है, बट अगर हम इसकी और बात करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि जो इसमें OH जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और जो आपके पास में एल्किल हैलाइड है, दोनों पर ही आपके ना जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपके इस पर डिपेंड करेगी। और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जो विन्यास होता है उसका इन्वर्जन हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, मतलब हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोमन हो जाता है उसका। ठीक है, इन्वर्जन हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे इसमें कि जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो एक चरण में होता है, एक पद में होता है। ठीक है, एक स्टेप में होता है। और अगर हम इसकी और बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि जो 1 डिग्री होगा वो बहुत अच्छी रिएक्शन देगा, 2 डिग्री होगा उससे थोड़ा क्या होता जाएगा, जैसे जैसे उसमें बल्कि ग्रुप बढ़ता जाएगा, जैसे H की जगह अगर मान लो हम एल्किल ग्रुप लगा दें तो अटैक करने वाले को जगह नहीं मिलेगी ढंग से, और 3 डिग्री बहुत कम रिएक्शन देगा। ओके, और यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता, इंटरमीडिएट नहीं बनता है।
ठीक है, तो ये मैंने SN2 से रिगार्डिंग बात कर ली है, SN2 मैकेनिज्म से रिगार्डिंग, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोनोहेलोएरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट है एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, कि हमारे पास में कार्बन चेन हो, कार्बन चेन पर आपके पास में कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ हो। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड, कि साइड चेन हो हमारे पास में इसमें और फिर उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो बेंजीन पर। एल्काइल हैलाइड, हमारे पास में R हो फिर उस पर X जुड़ा हुआ हो। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, देखो यहाँ पर ए मोनोहेलोएरीन पूछ रहा है, तो मोनोहेलोएरीन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बन करके आएगा, या अगर मैं यहाँ पर X लगा दूँ तो ये क्या है आपके पास में एरोमेटिक है। एरोमेटिक ये हेलोजन कंपाउंड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट इज़ 3-ब्रोमोप्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन कॉमन नेम क्या होगा इसका। 3-ब्रोमोप्रोपीन अगर हम बनाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। देखो 1 2 3, सॉरी इस तरीके से आएगा इसका 1 2 3, तो 3-ब्रोमोप्रोपीन हो गया। अब 3-ब्रोमोप्रोपीन की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमारे पास में अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले आगे वाला कार्बन है वो सिंगल बॉन्डिंग है सारा की सारा, या अगर मैं बोलूँ sp3 हाइब्रिडाइज है और उस पर कुछ जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल बोलते हैं। तो हमारे पास में ये कौन सा है? एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड में भी क्या है? एलाइल ब्रोमाइड है। ओके, एलाइल ब्रोमाइड है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विनाइल ब्रोमाइड की अगर मैं बात करूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा? विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर मैं टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात करूँ तो C, ये आपके पास में Br जुड़ा हुआ है, इधर CH3 इधर CH3 और इधर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। और अगर मैं प्रोपिलीडीन ब्रोमाइड की अगर बात करूँ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, ये Cl ये Cl, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपिलीडीन ब्रोमाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलिल ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट नेम फॉर द कंपाउंड। कंपाउंड क्या है हमारे पास में? H3CCHCl2, ये कंपाउंड है। तो इसका हमको क्या करना है? इसका नेम बताना है। ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं अगर एक ही कार्बन पर आपके पास में 2 हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। उसे हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड बोलेंगे, या इसका एक नाम और हम बोल सकते हैं, जैसे ये 2 ही कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? एथिलीडीन। क्या बोल देंगे? एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, एथिलीडीन क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीडीन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज़ द कैटलिस्ट इन द क्लोरोएल्किल रिएक्शन, क्लोरोएल्किन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, कि भैया हमको क्लोरोएल्कोहल बनाना है, सॉरी क्लोरोएल्किन बनाना है, प्राइमरी एल्कोहल से बनाना है, हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ में, तो यहाँ पर कैटलिस्ट कौन होगा? देखो, अगर हम ये हमारे पास में कौन है? प्राइमरी एल्कोहल है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास में जो कैटलिस्ट होगा वो हमारे पास में होगा ड्राई AlCl3 होगा, सॉरी ZnCl2 होगा, ड्राई ZnCl2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? आपके पास में बन जाएगा RCl बन जाएगा और इसके अलावा क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की बात करते हैं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 कब लगता है? जब आप ROH का रिएक्शन कराते हो NaBr के साथ में, तब आपके कौन लगता है? H2SO4 लगता है। इसके अलावा मैं रेड फास्फोरस की बात करूं, जब आप रेड फास्फोरस मतलब जब आप ROH का रिएक्शन कराते हो, किसके साथ में कराते हो? रेड X2 के साथ में कराते हो या हेलोजन के साथ में कराते हो, तब यहाँ पर आप रेड फास्फोरस लेते हो, तब हमारे पास में क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये तीनों बता दिए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो इससे फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन ले रही हूँ तो लिख करके टाइप करके लूँगी। क्वेश्चन हमारे पास में व्हेन एथेनॉल कंबाइंस विद, एथेनॉल बोले तो CH3 CH2OH, किसके साथ में रिएक्शन हो रहा है इसका? PCl5 के साथ में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इट प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट बनाता है। सही बात है, 3 प्रोडक्ट बनाता है। क्लोरो एथेन बनेगा, एक तो CH3
CH2Cl बना लेगा। एक तो ये बना रहा है, इसके अलावा क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बना रहा है, ये भी सही बात है, HCl बना रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि एक जो ऑप्शन है थर्ड प्रोडक्ट है उसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर जो थर्ड प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा हो, तो मैं डायरेक्ट आपको थर्ड प्रोडक्ट बता देती हूँ कि क्या बनेगा। यहाँ पर जो आपके पास में थर्ड प्रोडक्ट बन करके आएगा वो होगा आपके पास में POCl3। ठीक है, तो POCl3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो फास्फोरिल क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर होगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड। अगर आप मान लो कि आप ये रिएक्शन ROH का रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ में कराते, ठीक है, अगर आप PCl3 के साथ में कराते तो हम 3 लेते तो हमारे पास में क्या बन करके आता, 3RCl बन करके आता। ठीक है, और हमारे पास में क्या बनता, H3PO3 फास्फोरिक एसिड बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप इसमें देख लीजिए किसका अणु भार ज़्यादा है तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी उसका होगा। तो क्लोरोमेथेन की अगर हम बात करते हैं तो CH3Cl, उसके बाद में टेट्रा क्लोरोमेथेन की अगर हम बात करते हैं तो CCl4, ट्राई क्लोरोमेथेन की बात करते हैं तो CHCl3, ऑप्शन नंबर C है ना ये, और डाई क्लोरोमेथेन की अगर हम बात करते हैं तो CH2Cl2। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपके पास में ऑप्शन नंबर B का होगा। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा CCl4 का, क्योंकि इसमें अगर हम अणुभार निकालेंगे, आप अणुभार निकाल करके देखिएगा कि भाई क्लोरीन का होता है आपके पास में कितना होता है 35.5, ठीक है, कार्बन का होता है आपके पास में 12, हाइड्रोजन का कितना होता है आपके पास में 1। तो अगर आप सबका कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका आता है, CCl4 का होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच सीक्वेंस शुड आइसोमेरिक डाईक्लोरो बेंजीन्स बी बॉइल्ड इन। कि हमारे पास में डाईक्लोरो कौन है, हमारे पास में डाईक्लोरो बेंजीन है। अब हो सकता है क्लोरो यहाँ पर हो सकता है क्लोरो आपके पास में यहाँ पर हो, मेटा पोजिशन पर हो, और हो सकता है जो डाईक्लोरो बना हुआ हो आपके कहाँ पर हो, पैरा पोजिशन पर हो। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा होता है आपके ऑर्थो वाले का, ठीक है, तो ऑर्थो वाले का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में आपके पास में होगा अकॉर्डिंग टू NCERT पैरा का, उसके बाद में किसका होगा, मेटा का। तो आपको इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, तो आप ना ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा आकर के हमारे पास में ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। अगर ये आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछता डाईक्लोरोबेंजीन के बेसिस पर, तो सबसे ज़्यादा पैरा का होता, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता आपके पास में, पैरा का, फिर होता आपके पास में ऑर्थो का, फिर होता आपके पास में मेटा का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन। ये क्या करा रहा है, एल्कीन का रिएक्शन करा रहा है, एथीन का रिएक्शन करा रहा है, आपके पास में Cl2 के साथ में रिएक्शन करा रहा है, और कौन प्रेजेंट है, CCl4 सॉल्वेंट है। तो उसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन करके आएगा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, वो ब्रेक होता है और किस में टूटता है, आपके सिंगल बॉन्ड में बनता है। और यहाँ पर कौन लग जाएगा, आपके Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि विसिनल डाईहैलाइड बनता है, डाईहैलाइड बनता है। तो मतलब आपके पास में विसिनल डाईहैलाइड बनता है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। दूसरा बोल रहा है इसके परिणाम स्वरूप लाल भूरे रंग का स्राव होता है, इट रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, ये हम रोकते हैं एक बार। इसके परिणाम स्वरूप रंगहीन यौगिक बनता है। जो आपकी ये जो कंपाउंड बन करके आएगा ना, ये आपकी कलरलेस होगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला भी सही है आपके पास में। इसके परिणाम स्वरूप CC दोहरा बंद, जो आपके पास में डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, डबल बॉन्डिंग हो रही है CC के बीच में, वो टूटती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो लाल भूरे रंग का स्राव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इनकरेक्ट आंसर है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।